नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में अब पंचायत और प्रखंड स्तर पर होगा जीवन प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभुकों के लिए पंचायत व प्रखंड स्तर पर शिविर लगाएगी। इन शिविरों में जीवन प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा, जिससे पेंशन बंद नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि 70 लाख लाभुकों का प्रमाणीकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण की भी योजना है। बिहार में अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा सामान्य। बिहार में कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिली है। दिन में धूप निकल रही है, जिससे ठंड कम महसूस हो रही है, लेकिन शाम होते ही ठंड बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिन में लगातार धूप निकलने से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड या घने कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सीवान में नीतीश की सभा से थोड़ी दूर पर ब्लास्ट पटाखा बनाने के दौरान धमाका। सीवान में सीएम नीतीश की सभा से थोड़ी दूर पर ब्लास्ट हुआ है। ये धमाका पटाखा बनाने के दौरान एक घर में हुआ। इसमें एक की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की सूचना है। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। ब्लास्ट की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। धमाके की वजह से घर भी गिर गया है। ये धमाका हुसैनगंज थाना इलाके में बडरम गाँव में हुआ है। नीतीश का लालू पर हमला बोले कोई काम नहीं करता था। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा छठे दिन सीवान पहुंची है। सीएम ने बिना नाम लिए यहां लालू यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पुरानी सरकार वाले कोई काम नहीं करते थे, गड़बड़ी करके जेल गया तो अपनी पत्नी को सीएम बनवा दिया, वो यही सब करता रहता था। मुख्यमंत्री ने यहां 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 40 नई योजनाओं का शिलान्यास और 31 पूरी हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। एक्शन मोड में नितिन नवीन 8 घंटे की मैराथन बैठक से दिग्गजों को थमाया टास्क। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष बनते ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई। दिल्ली मुख्यालय में 8 घंटे की बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर फोकस रहा। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और विकसित भारत जैसे अभियानों को तेज करने पर जोर दिया। पार्टी ने बंगाल को निर्णायक मोर्चा मानते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा को मुद्दा बनाने का फैसला किया। चांदी की कीमतों में आज यानी गुरुवार 22 जनवरी को गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 5% या करीब 15,000 प्रति किलो गिर गई। चांदी सुबह 3,03,584 रुपए पर खुली है। कल ये 3,19,97 लाख रुपए पर बंद हुई थी। सोना भी 2,728 रुपए गिर कर 1,51,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एक दिन पहले सोने ने 1,55,204 रुपए का हाई बनाया था। खाली जगह छोड़ने के नियम में भी मिलेगी छूट। राज्य में बनने वाले व्यावसायिक भवनों के निर्माण नियमों में जल्द बड़े बदलाव होंगे। अब कॉमर्शियल भवनों में 70% जमीन पर निर्माण की अनुमति मिलेगी। अभी तक केवल 40% जमीन पर ही निर्माण हो सकता था। शेष 60% हिस्से में सेटबैक या खाली जगह छोड़नी पड़ती थी। महाबोधि मंदिर परिसर में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। महाबोधि मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए गुरुवार से प्लास्टिक पैकेट, बोतल और कंटेनर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और मंदिर की स्वच्छता बनाए रखने हेतु लिया है। अब श्रद्धालुओं को कपड़े या कागज के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई है। प्रवेश द्वारों पर सख्त जांच से परिसर को स्वच्छ और पवित्र रखने में मदद मिलेगी। जल मार्ग से दौड़ेगा व्यापार, बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार सरकार सड़क, रेल और हवाई मार्ग के अलावा जल मार्ग से माल ढुलाई को बढ़ावा दे रही है। गोवा, गुजरात की तर्ज पर नदियों को हाईवे बनाया जा रहा है। यह परियोजना व्यापार को सस्ता, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने निरीक्षण कर बताया कि बालू, सब्जियां, अनाज जैसे भारी सामानों की ढुलाई आसान होगी, जिससे किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। पटना भागलपुर में पहले से सुविधा है, अन्य शहरों में भी विस्तार होगा।
बिहार से दिल्ली हरियाणा के लिए पीपीपी मोड में चलेंगी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना समेत राज्य के शहरों से दिल्ली और हरियाणा के लिए पीपीपी मोड पर बसें चलाएगा। वाहन मालिकों से 10 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निगम को 7% राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी और परिचालन अवधि 5 साल होगी। बसों में मोबाइल चार्जर, जीपीएस, आपातकालीन द्वार जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी, जिसमें आधुनिक मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। दरभंगा में मुस्लिम लड़की ने हिंदू प्रेमी से की शादी। दरभंगा में हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की शादी का मामला सामने आया है। 14 जनवरी को लड़की ससुराल आ गई। इसके बाद मोहल्ले के करीब 50 मुस्लिम लोग लड़के के घर पहुंचे। इसके बाद लड़की और लड़के के घर वालों के साथ जमकर मारपीट की। घटना सकतपुर थाना क्षेत्र के कुरसो गांव की है। लड़के के परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरस्वती पूजा पटना प्रशासन अलर्ट, शांति व्यवस्था के लिए 66 से अधिक अधिकारी तैनात। पटना में सरस्वती पूजा के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 44 प्रमुख स्थलों पर 66 से अधिक अधिकारी तैनात किए गए हैं। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि लाउड स्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजेंगे। मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में होगा, नदियों में नहीं। अफवाहों पर नजर रखने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पिक एंड ड्रॉप वाले वाहन 8 मिनट ही रुक सकेंगे। पटना जंक्शन पर अब एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम पार्किंग की सुविधा मिलेगी। 27 जनवरी से पिक एंड ड्रॉप वाले वाहनों को 8 मिनट तक शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 8 मिनट से 1 सेकंड भी अधिक होने पर पार्किंग शुल्क भरना पड़ेगा। महावीर मंदिर की तरफ मेन पार्किंग टेंडर दूसरी एजेंसी को मिला है। एजेंसी द्वारा नई पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी। बिहार के मखाना की वैश्विक उड़ान, पहली बार 2 टन खेप समुद्री मार्ग से दुबई रवाना। पूर्णिया से पहली बार जीआई टैग मिथिला मखाना की 2 टन खेप समुद्री मार्ग से दुबई निर्यात की गई। यह ऐतिहासिक कदम वाणिज्य मंत्रालय और एपीडा के सहयोग से हुआ। यह निर्यात बिहार की अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की क्षमता दर्शाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, राज्य की वैश्विक पहचान मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर का एनकाउंटर। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर परमानंद यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में परमानंद यादव के पैर में गोली लगी है। एसटीएफ की टीम ने परमानंद का पटना से मसौड़ी तक करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया और उसके बाद मुठभेड़ हुई। परमानंद यादव लॉरेंस गैंग का बिहार प्रभारी है। वो बिहार झारखंड में गैंग से जुड़े काम देखता है। पटना सहित बिहार और झारखंड में हत्या लूट जैसे 24 से अधिक संगीन केस दर्ज हैं। मुठभेड़ मसौड़ी थाना इलाके में हुई है। पटना के हर वार्ड में बनेगा नगर मित्र। स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने और आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करने के उद्देश्य से पटना नगर निगम ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड में एक नगर मित्र का चयन किया जाएगा, जो अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू कराने में अहम भूमिका निभाएगा। मोदी सरकार ने बिहार के जलाशयों में गंगा जल भेजने की दी मंजूरी। बिहार के जलाशयों को संकट से बचाने और इसके लिए गंगा जल आपूर्ति की योजना को केंद्र की हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय जल आयोग ने योजना के पीपीआर को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में राज्य के 23 जलाशयों में से 6 जलाशयों को गंगा जल की आपूर्ति होगी। 2 से 3 माह में इस योजना का डीपीआर भी बन जाएगा। 600 किलो सोना दान करने वाली दरभंगा महारानी का भोज, 1 लाख लोगों के खाने का इंतजाम। दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी की 13वीं पर आज गुरुवार को महाभोज हो रहा है। इसमें 1 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। बाल्टियों में दही, टब में गुलाब जामुन भरकर तैयार हैं। करीब 5 लाख मिठाइयाँ बनाई गई हैं। इस भोज में देश के कई राजा घरानों के लोग शामिल हो रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ साधु संत भी इसमें शामिल हुए। 56 भोग, पारंपरिक मिथिला व्यंजन, 5 तरह की मिठाइयाँ और राजसी खान पान की व्यवस्था की गई है। टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस पर पथराव, बोगी का शीशा टूटा। पूर्व रेलवे के जसीडीह झांझा रेलखंड पर बुधवार को टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। घोर पारण रेलवे स्टेशन के समीप हुई इस घटना में ट्रेन की एक बोगी की खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन अचानक हुए पथराव से यात्रियों में दहशत फैल गई।
डीएम अंशुल कुमार को मिलेगा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन, निष्पक्षता और नवाचार के लिए पूर्णिया जिले को देश स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार को देश के प्रतिष्ठित बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड के लिए चुना है। ये सम्मान आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस में फेरबदल, 2 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी। मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में फेरबदल किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनका तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। मुंबई में बनेगा बिहार भवन, किसी में दम नहीं जो रोके। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, मनसे और शिवसेना ने विरोध जताया है। इन पार्टियों का कहना है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। बांका में श्रृंगार दुकान में लगी आग, 3 लाख की संपत्ति जलकर राख। बांका के पुंसिया बस्ती में बुधवार देर रात एक श्रृंगार दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा 3 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। यह दुकान पुंसिया निवासी शक्ति कुमार की मुन्ना शाह श्रृंगार स्टोर नाम से थी। दुकानदार शक्ति कुमार ने बताया कि बुधवार शाम को वह रोज की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात कुछ लोगों ने दुकान से आग की लपटें उठती देखी और उन्हें इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही शक्ति कुमार मौके पर पहुंचे, जहां दुकान में भीषण आग लगी हुई थी। समस्तीपुर से होकर चलने वाली ट्रेनों का बदला रूट। गोरखपुर गोंडा रेल खंड स्थित बबनान परसा तिवारी स्वामी नारायण छपिया के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कमीशनिंग काम चल रहा है। इसके लिए नन इंटरलॉक काम किए जाने के कारण 23-24 जनवरी को मेगा ब्लॉक दिया जा रहा है, जिससे इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों का रूट बदल गया है। कुछ गाड़ियों का बबनान और स्वामी नारायण छपिया स्टेशनों पर अस्थायी रूप से ठहराव नहीं दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पुलिस फोर्स एसएसबी की तैयारी कराई जाएगी। स्कूलों में होने वाले खेल और जिम की मॉनिटरिंग प्रधान शिक्षक करेंगे। इस दौरान प्रत्येक स्कूल में रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे जिला मुख्यालय भेजा जाएगा। रिपोर्ट में स्कूलों में होने वाली एक्टिविटी, छात्रों की हिस्सेदारी, खेल के प्रकार, छात्रों की रुचि सहित अन्य जानकारी दी जाएगी। प्रधान शिक्षक 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या अवकाश के दिन आवश्यकता और रुचि के मुताबिक खेल प्रतियोगिता भी कराएंगे। जमाल मलिक ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा भरा। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड कार्यालय में बुधवार को जमीनी विवाद में गोलीबारी के मामले में जेल में बंद जमाल मलिक उर्फ बबलू मलिक ने पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल किया। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच हथकड़ी लगाकर प्रखंड कार्यालय लाया गया था। भागलपुर में 274 लीटर विदेशी शराब बरामद। भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। 274.32 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नवगछिया की ओर एक सफेद रंग की पिकअप और एक कार के जरिए भारी मात्रा में शराब ले जाई जा रही है। गयाजी में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन। गयाजी में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि इस वर्ष महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की पूरी कोशिश की गई है, जहां देश विदेश के कलाकार अपनी कला और संस्कृति की प्रस्तुति देंगे। महोत्सव से एक दिन पहले 21 जनवरी को ज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। समस्तीपुर में डॉक्टर गिरीश कुमार को मिला सीएस का प्रभार। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी के निधन के बाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर गिरीश कुमार को वैकल्पिक व्यवस्था तक प्रभार सौंपा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर आज से स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। गणतंत्र दिवस को लेकर पटना सहित राज्य के सभी ए श्रेणी के स्टेशनों पर 22 से 26 जनवरी तक सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, पार्किंग सहित सभी स्थलों पर नजर रखी जाएगी। आरपीएफ और जीआरपी जवानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। खिड़की में लगा ग्रिल तोड़कर आरोपी फरार। बक्सर में पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने नगर थाना की हिरासत से आरोपी के फरार
फरार होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात ओडी पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक इजहार खां को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यारपुर में नया गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन 60% काम हुआ पूरा। पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत वर्तमान में संचालित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन को यारपुर क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का 60% काम पूरा हो चुका है। वहीं बचे हुए काम को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके निर्माण कार्य के साथ साथ ही मशीन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके बाद कचरे के कलेक्शन, सेग्रीगेशन और ट्रांसफर की व्यवस्था अधिक प्रभावी रूप से संचालित होगी। मुजफ्फरपुर में यूरिया खाद की आड़ में तस्करी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। मनियारी थाना पुलिस ने यूरिया खाद की आड़ में तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब की एक बड़ी खेप जब्त की है। राजस्थान नंबर की पिकअप वैन से 95 पेटियां विदेशी शराब बरामद की गई हैं। मौके से ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में जीविका की ओर से रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य में युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ। मेले में 696 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 315 का ऑन द स्पॉट चयन किया गया। आरटीई में मनमानी पर नपेंगे 422 निजी स्कूल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने जिले के 422 निबंधित निजी विद्यालयों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 दिन के अंदर ज्ञानदीप पोर्टल पर प्रवेश क्षमता अपलोड करने का अल्टीमेटम दिया है। आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है। भागलपुर में 25 करोड़ के सिल्क कारोबार पर संकट। सिल्क सिटी भागलपुर आज आर्थिक संकट से गुजर रही है। पिछले 5 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक उतार चढ़ाव हुआ है। इसके कारण यहाँ के सिल्क उद्योग की नींव हिल गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश से शुरू हुई अस्थिरता अब ईरान, वेनेजुएला, अमेरिका और रूस जैसे देशों तक फैल चुकी है। सीधा असर भागलपुर के बुनकरों और सिल्क कारोबारियों पर पड़ा है। हालात ये हैं कि करीब 25 करोड़ रुपए का सिल्क कारोबार प्रभावित हो चुका है। विदेशों से मिले कई बड़े ऑर्डर या तो पूरी तरह रद्द हो गए हैं या अधर में अटके पड़े हैं। बिहार में एसबीआई के मैनेजर लापता, रिकवरी के लिए निकले तो नहीं लौटे। एसबीआई मुंगेर मुख्य शाखा में पदस्थापित सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार के लापता होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कोतवाली थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बैंक के मैनेजर ने आवेदन दिया है। नवल किशोर कुमार 20 जनवरी की शाम 4:25 बजे बैंक से लोन रिकवरी कार्य से अपनी बुलेट बाइक से निकले थे। मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत, 10 करोड़ रंगदारी मांगने के केस में बरी। पटना सिविल कोर्ट के एमपीएमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार मालवीय ने बुधवार को 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के आपराधिक मामले में मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को बरी कर दिया। यह आपराधिक मामला 11 वर्ष पुराना है, जो विशेष कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को बेउर जेल से मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को विशेष अदालत में पेश किया गया। विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया। कटिहार में नुक्कड़ नाटक से ट्रैफिक नियमों का संदेश। कटिहार में जिला समाहरणालय के सामने शुक्रवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। यह आयोजन परिवहन विभाग ने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। नाट्य मंचन के माध्यम से यह प्रभावी संदेश दिया गया कि सड़क पर की गई छोटी सी लापरवाही भी जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है, जबकि यातायात नियमों का पालन जीवन रक्षा का सबसे मजबूत साधन है। मुजफ्फरपुर में
सीएम की समृद्धि यात्रा को लेकर बैठक। मुजफ्फरपुर में सीएम की समृद्धि यात्रा की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने और राज्य सरकार की विकास कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की गारंटी के लिए मीटिंग हुई। तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भागलपुर में सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। भागलपुर पुलिस प्रशासन आने वाले सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इन पर्वों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज शाम नाथनगर में सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों में स्थानीय बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ शांति समिति की बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों के माध्यम से लोगों से आपसी भाईचारे और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की जा रही है। खगड़िया नगर परिषद में 39 लाख की योजनाओं का उद्घाटन। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में शहरी विकास को नई गति मिली है। नगर सभापति अर्चना कुमारी के नेतृत्व में लगभग 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधा दर्जन से अधिक विकास योजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया गया। इन कार्यों से नगर के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से चली आ रही बुनियादी समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे जनता में उत्साह और संतोष देखा गया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।